बिहार बदलाव में पूरा गठबंधन का दल सड़कों पे खड़े हैं। अब देखिए, जिस तरह से लोकतंत्र में आज तक के यही हुआ कि वोटर जो है वो सरकार चुनता है, वो सरकार चुनते थे कि हमारा नेतृत्व कैसा होगा। लेकिन अब स्थिति ये आ गई भाजपा जदयू के राज में कि सरकार चुन रही कि मेरा वोटर कौन होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया और सभी को एक मत का जो अधिकार है, चाहे राजा हो या रंक, सबको एक वोट का जो अधिकार है, आज लोकतंत्र की हत्या करने पर ये भाजपा जदयू के लोग लगे हुए हैं। और जो वोट का अधिकार है उससे भी वंचित करने के लिए ये लोग वंचित कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, आदरणीय मुकेश सहनी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी सहित सभी जो वरिष्ठ महागठबंधन के नेता हैं, सब लोगों का वोटर अधिकार यात्रा के तहत 17 अगस्त से ये वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है। उसी के क्रम में 27 तारीख को हमारे गायघाट विधानसभा क्षेत्र होकर के गायघाट होकर के ये यात्रा गुजरेगी। तो उसकी ऐतिहासिक, ये जहाँ भी कार्यक्रम हो रहा है ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, चूँकि सारे लोग समझ रहे हैं कि किस तरह से उनके मताधिकार के प्रयोग को रोकने के लिए, उनको वोट से वंचित करने के लिए जो षड्यंत्र भाजपा जदयू के लोगों ने चुनाव आयोग से मिलकर के किया है, ये आप भी मीडिया के साथी अच्छी तरह पता है कि जब भाजपा का इंटरनल सर्वे हुआ तो उनको ये कन्फर्म हो गया कि बिहार की जनता ने उनको नकार दिया और उस सरकार उनकी कहीं से दूर दूर तक नहीं बनने जा रही। जब ये रिपोर्ट उनके लोगों ने उनको दिया फिर वो बौखला गए। नहीं तो आप बता दें कि जो एडिशन का काम, डिलीशन का काम जो होता है, मतदाता सूची में नाम जोड़ने और नाम काटने का जो प्रक्रिया होता है वो पूरा हो चुका था। बूथ का निर्धारण हो चुका था, ये मतदाता का सूची का प्रकाशन होना और चुनाव होना था। लेकिन जब ये रिपोर्ट गया तो बौखला करके उन्होंने कहा कि अब क्या करें। तो उन्होंने SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी गहन मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर ये वोट के अधिकार से वंचित करने के लिए ये जो इन्होंने कदम उठाया चुनाव आयोग के साथ मिल करके, ये तो बिहार की जनता और देश की महान जनता और बिहार की महान जनता देख रही है। किसी भी कीमत पर बिहार के लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र की हत्या बिहार के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहाँ से जब बिहार के लोग जब अंगड़ाई लेते हैं तो देश की दशा और दिशा बदलती है। इसीलिए हमारे आदरणीय नेता सभी जो हैं वो लोगों के बीच जा कर के जो सच्चाई है उसको सच्चाई को बताने का काम कर रहे हैं और इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी तो इसके खिलाफ कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और उस पर चल रहा है। तो सभी लोग कि जो हमारा मताधिकार है, जो हमारा वोट का राज, वो जो वोटर लिस्ट से नाम काटने हैं वो नहीं चलने देंगे और बिहार के लोग इस साजिश को नाकाम करेगा। और चाहे भाजपा जदयू के लोग जितनी ताकतें लगा लें, सरकार हम लोग का आदरणीय नेता श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में भारी बहुमत के साथ बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। और इसी क्रम में जो गायघाट में जो उनका वोटर अधिकार यात्रा है 27 तारीख को, उसकी व्यापक तैयारी चल रही है। बड़ी संख्या में महागठबंधन के सभी साथी मिलकर के और पूरे आम आवाम में यह आक्रोश है, जनाक्रोश है, भारी रूप से कार्यक्रम सफल होगा और सभी लोग इसकी तैयारी में लगे होंगे। क्या संदेश रहेगा गायघाट क्षेत्र में? बिल्कुल, ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो गरीब विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी जो सरकार है, केंद्र और राज्य की जो सरकार है, उसके खिलाफ व्यापक आक्रोश है, जनाक्रोश है लोगों में। और वो आपको दिख भी रहा है। और आगामी 27 तारीख को जो हमारे नेता इस होकर के गुजर रहे हैं उसमें भी आपको देखने को मिलेगा और ये इस बार इनको सही ठिकाने लगा देगा। नई सूची में देखा गया है कि सर गायघाट का लोगों को पुछा में फेंक दिया गया है वोट गिराने के लिए। देखिए, ये तो व्यापक पैमाने पर पूरे बिहार स्तर पर गड़बड़ी हुई है।
और हर विधानसभा से 30,000, 35,000, 25,000, 20,000 लोगों का नाम काटा गया। आप सोच लीजिए 65 लाख लोगों का नाम काटा गया। वो कैसे लोगों का नाम काटा गया? जो लोग बिहार के हैं, बाहर मेहनत मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं, उनका नाम काट दिया। उनको शिफ्टिंग में कर दिया गया। बहुत लोगों को ट्रेसलेस कर दिया गया। जिंदा आदमी का भी नाम मृत की सूची में डाल दिया गया। दिन पहले पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, आदरणीय तेजस्वी यादव जी किए थे। जैसे कि बीजेपी के मुजफ्फरपुर के भाजपा नेत्री हैं, प्लस अभी मेयर भी हैं निर्मला साहू जी। एक आम आदमी के वोटर में गड़बड़ी होता है तो मान सकते हैं जो हो सकता है, लेकिन इतने बड़े पोस्ट पे रह के उनका 2 वोटर ID। तो आपको ये एक ऐसा थोड़े मामला है। ये तो आपको देख लीजिए, जो डिप्टी CM हैं विजय सिन्हा जी, उनका भी आया है। आप देख लीजिए MLC हैं, MP हैं, यहाँ मेयर है। 1-2 घटना है ऐसा, ये तो कितना केसेस है, सब मीडिया में आया ही है, सब लोग जान रहे हैं। तो ये जो है, इसी के ने सुप्रीम आदेश दिया है कि ये जो वोटर लिस्ट में जो नाम जुड़ने का प्रक्रिया है, उसमें आधार कार्ड को अलाउ कर दिया गया कि आधार कार्ड निश्चित रूप से जिनके पास आधार कार्ड है उनका नाम उसमें डॉक्यूमेंट में वो काउंट होगा आधार कार्ड। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये जैसे कि अगर योजना की बात की जाए, जैसे कि RJD की तरफ से अगर योजना घोषित हुआ है, उस योजना के बारे में विशेष रूप से क्या क्या आप जानते हैं अच्छी तरह से कि हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा, अक्सर विधानसभा में देखा गया है जो रोजगार के मुद्दे पे दोनों में तीखी बहस होती है। वही मैं आपको बताना तेजस्वी यादव में तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। आप चलिए 2020 के चुनाव में उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो कैबिनेट की पहली बैठक में जब हस्ताक्षर करेंगे उसमें 10 लाख लोगों को नौकरी रोजगार देने का काम करेंगे। और 17 महीने की महागठबंधन की सरकार में डिप्टी CM रहते उन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। 70 दिनों में 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली की और ऐतिहासिक गांधी मैदान में उन्होंने नियुक्ति पत्र वितरण करने का काम किया। ये लोग जो गाल बजा रहे हैं, तो पिछले कहाँ 17 सालों में कहाँ 5 लोगों का नौकरी देने का काम किया? आपको बता, हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। और उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया हर महिलाओं को, प्रत्येक महिलाओं को देने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने का काम करेंगे। और बड़ा मुद्दा है पूरे बिहार के लिए और गायघाट के लिए, जैसे कि शराबबंदी को लेकर हर जितनी भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, सब अपने अपना पक्ष रख रही है, जो हम ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो शराबबंदी को लेके, तारीख को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, आदरणीय तेजस्वी यादव बोले जो हम तारीख चालू करेंगे, वो बोले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो बिल्कुल हम तो बता दिए इसके लिए कि हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं, एकदम अक्षरशः पालन करते हैं। क्या धुबौली पुल तो कहें 15 करोड़ 53 लाख रुपए से वो स्वीकृत हो गया था, पुल और सड़क। चाहिए आपको बता दें कि गायघाट से लेकर के बंदरा जाने वाली सड़क जो खजरी पुल है, कुछ 55 करोड़ रुपए की लागत से ये RWD से इसको RCD में ले जा कर के सड़क और पुल स्वीकृत था। लेकिन कहने क्या, बहुत सारे कामों को रोक दिया। इतना ही नहीं, चाहे वो आपको खनुआ पुल का मामला हो, लोहरका पुल का मामला हो, या फिर ये आपको हरपुर बर्री पुल का मामला हो, बेनीबाद बागमती नदी पर जो पुराना पुल था उसका मामला हो, चाहे आपको सिसवारा पुल हो, रतिया घाट पुल हो, इस तरह से 16 पुल का प्रस्ताव गया हुआ है, सब है, जिसको कि उन्होंने अभी रोका हुआ है। हमारी सरकार बनेगी और एक एक काम को हम लोग कराने का काम करेंगे।